भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। बहुत समय पहले देवता और असुर दैत्यों के बीच हमेशा युद्ध होते रहते थे। असुर बहुत शक्तिशाली थे और वे देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। इस स्थिति से परेशान होकर देवताओं के राजा इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। अगर देवता और असुर मिलकर क्षीरसागर, दूध के सागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा। जो भी अमृत पिएगा वह अमर हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र और अन्य देवता असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग करने के लिए राजी कर लिया। असुरों ने भी यह सोचा कि अमृत मिलने के बाद वे देवताओं को पराजित कर देंगे और सदा के लिए स्वर्ग पर शासन करेंगे। क्षीरसागर के मंथन के लिए एक विशाल मथनी की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया। लेकिन समस्या यह थी कि इतने बड़े पर्वत को कोई उठा नहीं सकता था। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से इसे उठाकर क्षीरसागर में स्थापित कर दिया। इसके बाद नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर पकड़ लिया, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। मंथन शुरू होते ही एक बड़ी समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस कठिनाई को देखकर भगवान विष्णु ने अपने कच्छप कछुए अवतार का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। अब मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। जैसे ही समुद्र मंथन आगे बढ़ा, सबसे पहले एक भयंकर विष हलाहल निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इससे समस्त सृष्टि का नाश हो सकता था। देवता और असुर भयभीत हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जिनमें शामिल थे कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। इसे ऋषियों को दिया गया। उच्चाश्रवा घोड़ा, यह एक दिव्य सफेद घोड़ा था जिसे इंद्रदेव ने प्राप्त किया। ऐरावत हाथी, यह 4 सूंडों वाला दिव्य हाथी था जिसे भी इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि, यह एक अमूल्य रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। कल्पवृक्ष, यह एक दिव्य वृक्ष था जो इच्छाओं की पूर्ति करता था। इसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। रंभा अप्सरा, यह दिव्य अप्सरा भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। वरुण कुमारी लक्ष्मी, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने संग स्वीकार किया। अमृत का प्रकट होना और असुरों की चालाकी। इन सब के बाद अंततः धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। जैसे ही असुरों ने अमृत कलश देखा, वे छल से उसे हथियाने का प्रयास करने लगे। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर उस पर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से कहा, मैं अमृत को समान रूप से बांट दूंगी, लेकिन सभी को एक पंक्ति में बैठना होगा। असुर उसकी सुंदरता के वशीभूत होकर तैयार हो गए। मोहिनी ने चालाकी से अमृत पहले देवताओं को पिला दिया। जब असुरों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमृत पान कर चुके थे और अमर हो गए थे। हालांकि असुरों में से एक राहु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसकी चालाकी देख ली और भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर और धड़